तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था। हाँ भाई, मानता हूँ बहुत दिन हो गए। मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मुझे एलाइट मोशन का बेसिक टू एडवांस एक सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। मैं 107 वोट आए थे और उसमें से 96% लोगों ने बोला है कि हाँ भाई करनी चाहिए। तो इसी बात पे वेलकम गाइस टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय न्यू सीरीज एलाइट मोशन बेसिक टू एडवांस। इस सीरीज में मैं आप लोगों को एलाइट मोशन का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगा, जैसे कि आप भी प्रो लेवल की एडिटिंग एलाइट मोशन में कर सकोगे। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते अपनी एलाइट मोशन। गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे एलाइट मोशन के सारे ऑप्शंस एंड फीचर्स को यूज कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपको एलाइट मोशन का ए भी नहीं पता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एलाइट मोशन का ए टू जेड सारे ऑप्शंस एंड फीचर्स के बारे में जान जाओगे। और अगर पहले से ही आपको पता है ये सारे फीचर्स एंड ऑप्शन के बारे में, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ये है हमारा एलाइट मोशन का मेन होम पेज। नीचे बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो, लेकिन इसमें से जो पहला वाला और सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारे किसी काम का नहीं है अभी के लिए। हमारे मेन काम के जो ऑप्शन है वो लास्ट वाले 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लास्ट वाला ऑप्शन जो है टेम्पलेट्स में। बेसिकली टेम्पलेट्स वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी XML फाइल्स वगैरह है उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपका XML फाइल जहाँ पे होगा वहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट कर लेना। और आप लोग अगर XML फाइल के बारे में डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग चैनल पे विजिट कर सकते हो। देन गाइस चलते हैं अपना सेकंड जो ऑप्शन है उसके ऊपर। देख सकते हो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक है प्रोजेक्ट का और एक है एलिमेंट्स। तो प्रोजेक्ट तो वही होगा जहाँ पे हमारा मेन प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो यहाँ पे रहता है, और एलिमेंट्स जो है वो भी सेम प्रोजेक्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग आपका कोई एलिमेंट वगैरह होगा उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ एलिमेंट वगैरह बना के रखा है। जब मुझे इसकी जरूरत होगी तो दोबारा से बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, इसको सिंपल यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं। इंपोर्ट कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्लस वाला ऑप्शन। यही से हम अपना प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट या एलिमेंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट एलिमेंट जो भी बनाना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा प्रोजेक्ट का नाम सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम लिख सकते हो। फिर उसके बाद उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग अपने प्रोजेक्ट की जो रेशो है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे लास्ट में जाके आप इसको आपका कस्टम रेशो भी कर सकते हो। उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है वो है आपका रेजुलेशन। आप अपने वीडियो का रेजुलेशन जो रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अपना वीडियो का जो आप FPS रखना चाहते हो वो सिलेक्ट करने का। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ये है आपके जो प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट का जो बैकग्राउंड होगा उस बैकग्राउंड में आप कौन सी कलर रखना चाहते हो। सबसे नीचे आप देख सकते हो क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हो राइट साइड में कॉर्नर में जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप फिर से इसका रेशो, रेजुलेशन, फ्रेम रेट या फिर चाहो तो इसका बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बगल वाला जो ऑप्शन है वो है आपका एक्सपोर्ट ऑप्शन, जहाँ से आप अपनी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नीचे राइट साइड में आप देख सकते हो प्लस वाला जो ऑप्शन है वही वाला है अपना मेन, जहाँ से आप अपना फोटोज वीडियोस वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो देखेंगे अपने सामने बहुत सारा ऑप्शन निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ पे अपना जो पहला वाला ऑप्शन है वो है शेप्स का। आप देख सकते हो एलाइट मोशन की तरफ से यहाँ पे पहले से बहुत सारा शेप्स वगैरह ऐड है, तो आप जैसा चाहे उस शेप को यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अपना मीडिया ऑप्शन। इस ऑप्शन से ही आप अपना जो फोटोज वगैरह है, वीडियोस वगैरह है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। व्यू वाल पे क्लिक करके आप सारे फोटोज को एक साथ देख सकते हो। ऊपर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल का जो भी फोल्डर्स वगैरह है उसको आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हो। देन चलते हैं अपना जो अगला ऑप्शन है वो है अपना म्यूजिक वाला ऑप्शन, जो आपका डाउनलोड किया हुआ म्यूजिक आप यहाँ से व्यू वाल पे जाके देख सकते हो। फिर चलते हैं अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट एंड एलिमेंट का ऑप्शन, जिसमें जाते ही आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है वो है अपना कैमरा वाला ऑप्शन, जहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट में एक कैमरा लेयर को इंपोर्ट कर सकते हैं। कैमरा लेयर का काम क्या है वो और वीडियो में बताऊं। उसके बाद जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा नल ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, क्लिक करके ऐसे नल ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एम्प्टी ग्रुप का, जहाँ से आप एक एम्प्टी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन है एलिमेंट या प्रोजेक्ट का, तो यही पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना जो एलिमेंट्स वगैरह आपने बनाई होगी उसको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेम्पलेट्स का। अगर आपके पास कोई एलाइट मोशन का टेम्पलेट्स वगैरह होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्री हैंड ड्राइंग। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो है आपका ब्रश का साइज आप कितना रखना चाहते हो उसके लिए। फिर सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, तीनों ब्रश का ऑप्शन है। और उसके नीचे आप देख सकते हो इरेजर का ऑप्शन। और फिर जो ये ऑप्शन है ये वाला है कलर का ऑप्शन, जहाँ से अपने ड्राइंग के कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वेक्टर ड्राइंग। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो सिंपली आपके सामने कुछ एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे मैंने मार्क किया है, वहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा व्हाइट डॉट आ जाएगा, जिसको कि आप यहाँ से ऐसे ऐसे करके मूव कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा एक प्लस वाला ऑप्शन। जब आप इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डॉट हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, ऐसे आप यहाँ से फिर से इसको ड्रैग करके थोड़ी सी ऊपर ले जाके फिर से प्लस पे क्लिक करके कुछ एक ऐसा ड्राइंग कर सकते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप राइट साइड में कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे जहाँ पे अपना जो जितना सारा डॉट्स मैंने बनाई है वो सारी डॉट्स यहाँ पे आ जाएंगे। और इसको जैसे मैं ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ देख सकते हो ऊपर भी वैसे ही एक ग्रीन पार्ट देख सकते हो एक डॉट से दूसरे डॉट पे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे जाके हम किसी एक डॉट को उसकी पोजीशन से मूव कर सकते हैं कुछ ऐसे। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो माइनस वाला ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, अगर आप कोई एक डॉट को हटाना चाहते हो यहाँ से तो आप ऑप्शन पे क्लिक करके उस डॉट को ऐसे हटा सकते हो। फिर आते हैं अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का। यहाँ पे जाके सिंपली आप टेक्स्ट को ऐड
कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ भी एक टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको दिखेगा जो ऑप्शन है ये है अलाइनमेंट से, आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में या मिडिल में, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो। फिर उसके बाद वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप इसकी फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे सारे आपका रिसेंट फॉन्ट्स को दिखाएगा जो आपने यूज की होगी, और फिर व्यू वॉल पे जाके आप सारे फॉन्ट्स को देख सकते हो। फिर उसके बाद वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि आप इसको क्लिक करके सिंपली ऐसे इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन अपना आता है वो है अपना कलर का ऑप्शन, जहाँ पे क्लिक करके आप सिंपली इस टेक्स्ट का कलर जो है उसको चेंज कर सकते हो। अभी चलते हैं कुछ ऑप्शंस की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। ये सारे ऑप्शन का काम क्या है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला वाला जो दो ऑप्शन आप देख सकते हो अंडू रीडू करने वाला ऑप्शन है। इसके बाद आप लोग चाहते हो अगर प्रोजेक्ट में कोई पे भी बीट मार्क ऐड करना है तो कैसे करें, तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपना टाइमलाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे बीट मार्क को ऐड कर सकते हो, या फिर से क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हो। और फिर आप देख सकते हो ऊपर दो एरो का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दो साइड में दो एरो है, तो इससे आप एक बीट मार्क से दूसरे बीट मार्क पे एक क्लिक में भी शिफ्ट कर सकते हो। आपको स्क्रॉल करके जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये मिडिल वाला जो ऑप्शन है इसको तो आप जानते होंगे, ये वाला आपका प्ले और पॉज का ऑप्शन है। अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। पहला हो गया अपना सिलेक्ट लेयर का ऑप्शन, फिर आ गया अपना डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन, फिर अपना सेव प्रीसेट का ऑप्शन, फिर आ गया कॉपी लेयर, फिर पेस्ट लेयर, फिर पेस्ट स्टाइल। सारे ऑप्शन का अलग अलग काम है। तो अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे सिंपली एक रो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन ये है आपका जो यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हो, इसके साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए। जैसे मैं माइनस में क्लिक कर रहा हूँ उससे इसका साइज जो है वो छोटा हो रहा है, और प्लस में क्लिक करते हैं इसका साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। उसके ऊपर वाला जो ऑप्शन आप देख सकते हो इस ऑप्शन का काम है, हमने जो कैमरा लेयर को इंपोर्ट किया है कैमरा लेयर को ऐसे ऑन या ऑफ कर सकते। फिर आते हैं अपना जो ये वाला लेयर है, इस लेयर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसे बहुत सारा लाइंस आ जाएंगे जिससे कि आप इस ऑप्शन से कम या ज्यादा कर सकते हो। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे और दो जो ऑप्शन है आपको दिखेंगे। इन दोनों ऑप्शन का काम क्या है भाई मुझे नहीं पता है, तो इसको भी इग्नोर करना। तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आइज का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना बहुत सारा, तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके सिंपली कोई एक लेयर को आप ऐसे हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हो। किसी भी एक लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे प्रेस करके रखने से लेयर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, आप जितना चाहे उतना लेयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो चार ऑप्शन आपको दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है अपना ग्रुप का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करके दो लेयर या चार लेयर जितना भी आपका लेयर है उस सारे लेयर को आप ऐसे क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, अगर आप चाहते हो किसी भी दो लेयर आपके पास है उन दोनों लेयर के अंदर आप मास्क को क्रिएट करना चाहते हो तो आप इन दोनों ऑप्शन की मदद से उसको कर सकते हो। उसके बाद सबसे आखिर वाला जो ऑप्शन है वो सिंपली डिलीट का ऑप्शन है। नीचे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे आपका ये व्हाइट लाइन दिख रहा है ना, इसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो ट्रिम हो जाएगा। लास्ट में जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो जो व्हाइट लाइन है उसके राइट साइड वाला जो पार्ट है वो ट्रिम हो जाएगा। और अगर आप बीच वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो सिंपली जहाँ पे व्हाइट लाइन है वहाँ से वो लेयर जो है वो ट्रिम हो जाएगा। इसमें आपको दिखाने के लिए सिंपली यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ऐड कर लिया हो। सिंपली इसके ऊपर जाएंगे, जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन नीचे दिखेगा। यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्लिक करके आप ये वीडियो हो गया या फिर कोई भी लेयर हो गया तो यहाँ पे इसको लेफ्ट या राइट करके आप इस स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। पर भी दो ऑप्शन दिख रहे होंगे तो यहाँ पे जाकर भी आप सिंपली वही काम कर सकते हो। जो नेक्स्ट थ्री ऑप्शन है ये आपको पता चल गया होगा कि ट्रिम का ऑप्शन है जिससे कि आप लेफ्ट साइड राइट साइड और मिडिल से ट्रिम कर सकते हो अपने लेयर को। उसके बाद चलते हैं जो अपना नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अपना साउंड के लिए, वीडियो या ऑडियो है उसमें साउंड है उसको आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो है अपना कलर एंड फिल वाला ऑप्शन, जहाँ पे जाके आप इस लेयर का सिंपली कलर को चेंज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके इसको ग्रेडियंट दे सकते हो। जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वहाँ पे जाके आप सिंपली अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इस लेयर को किसी भी फोटो या वीडियो से रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर एंड शैडो में। यहाँ पे जाके अपना फर्स्ट जो ऑप्शन आ गया ये अपना स्ट्रोक का है। यहाँ पे सिंपली आप इस ऑप्शन से स्ट्रोक को ऑन कर सकते हो और फिर यहाँ पे क्लिक करके आप जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो। और उसके नीचे आप लोग देख सकते हो ऐसे सिंपली इसकी स्ट्रोक की जो साइज है उसका कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर उसके बाद वाला ऑप्शन जो आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन है आपका बॉर्डर ऐड करने के लिए। ऐड बॉर्डर में क्लिक करके यहाँ पे एक बॉर्डर को ऐड कर सकते हो। पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर बोल के। बॉर्डर को जहाँ पे रखना चाहते हो रख सकते हो। नीचे वाला जो ऑप्शन है कलर का, फिर उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है साइज का, फिर सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन आपका आता है शैडो वाला, अपना शैडो को यहाँ से ऑन कर सकते हो। फिर आप अपने शैडो का कलर को चेंज कर सकते हो। फिर उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है कम कर सकते हो अपने शैडो का साइज को छोटा या बड़ा करना। देन उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है वहाँ से आप अपने शैडो का ऑपोसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप अपने शैडो को जहाँ पे भी रखना चाहते हो उसकी एक्सेस को चेंज कर सकते हो। उसके बाद वाला जो ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी का ऑप्शन, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अपने जो लेयर है उसका ऑपोसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। और उसके नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा जहाँ से आप इसको चेंज करके अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन आता है वो है मूव एंड ट्रांसफॉर्म का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में चार ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आपका कोई भी लेयर है उसको आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी लेके जा सकते हो। फिर आप देख सकते हो उसके पास जो है और जेड एक्सिस का यहाँ पे आके सिंपली आप इसकी जेड एक्सिस को चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा सेकंड वाला वो है अपना रोटेशन का ऑप्शन, जहाँ पे क्लिक करके जो लेयर है उसको सिंपली रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है यहाँ से आप अपने लेयर को छोटा या बड़ा कुछ भी कर सकते हो। फिर अपना जो लास्ट वाला ऑप्शन आता है यहाँ से आप अपने जो लेयर है उसको आप एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में किसी भी एक एक्सिस में
बड़ा या छोटा कर सकते हो। फिर आते हैं अपना नेक्स्ट जो ऑप्शन है एडिट शेप के ऊपर। पहले इस ऑप्शन में जाके आप अपने जो शेप्स को ऐड किया है उसकी शेप को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रीसेट का, तो यहाँ पे आप सिंपली इस ऑप्शन में जाके इस फाइल को प्रीसेट के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन आता है वो है अपना इफेक्ट्स का ऑप्शन। ऐड इफेक्ट में जाएंगे, जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करके जो इफेक्ट है उसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ कुछ सजेशंस वगैरह होगा इफेक्ट का, वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आपको जो रिसेंट इफेक्ट को आपने यूज किया होगा वो दिखाएगा। और फिर उसके नीचे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज सारे इफेक्ट्स यहाँ पे अलग अलग करके रखा हुआ है। तो अगर आपको कोई भी इफेक्ट को ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली कलर एंड लाइट में जाके एक इफेक्ट को ऐड करता हूँ, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का। फिर क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन आता है, के ऊपर क्लिक करके हम इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेंगे। आप यहाँ से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ ज्यादा कर सकते हो सिंपली। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के एक लाइक और कमेंट में आपका अगर कोई ओपिनियन है तो उसको भी दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।